श्रद्धा विश्वास का अंतर, ये बड़ा अद्भुत है। मैं कथाकार लोगों की बात नहीं करूंगा, विद्वानों की बात करूंगा। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है श्रद्धत्ते, सत्य को जो धारण करे उसको बोलते हैं श्रद्धा। मैं किसी की बात सुनूं और मेरी बुद्धि कहे कि ये जो सज्जन है ये झूठ नहीं बोलते, इन्होंने जो वचन दिया है वो ठीक दिया है, ये धोखा नहीं देंगे, तो सामने वाले के प्रति जो सत्य बुद्धि है ना उसको बोलते हैं श्रद्धा। गुरु में श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा, अपने आसपास के लोगों में श्रद्धा। श्रद्धत्ते, ये इतनी प्यारी चीज है, इतनी बड़ी चीज है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा यया वस्तु उपलब्धते, ये श्रद्धा ऐसी चीज है जिससे वस्तु की प्राप्ति होती है, ये ना हो तो नहीं मिलती। चौराहे पे मैं खड़ा हूं, मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा रास्ता जाता है, तो मैं जब किसी से पूछूंगा और वो कहेगा इधर से जाना है, अगर मैं श्रद्धा न करूं तो मैं एक कदम चल नहीं सकता। श्रद्धा समस्त शुभ की प्रवृत्ति करने में हेतु है। लेकिन महाराज जी ऐसे बोलते थे, महाराज जी माने स्वामी अखंडानंद जी महाराज, हमारे परम पूज्य है। वो कहते थे श्रद्धा जो है, अब ये पकड़ लेना इसको, बोले श्रद्धा जो है वो श्रद्धे की प्रधानता से होती है। अगर मुझ में कोई श्रद्धा रखता है और मैं उटपटांग आचरण करूं तो कितने दिन श्रद्धा करेगा, टूट जाएगी ना। ईश्वर में श्रद्धा करो और ईश्वर मेरी पूरी न करे तो फिर टूटेगी। भगवान ने स्वयं गीता में लिखा तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम, बोले श्रद्धा तो मैं बढ़ाता हूं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके कि श्रद्धा की वृद्धि श्रद्धेय के द्वारा होती है, श्रद्धालु के द्वारा नहीं होती। सोचिएगा इस पर आप। श्रद्धेय के अधीन रह करके जो श्रद्धा है वो हमारे हृदय में रहती है, और विश्वास, बोले श्रद्धा जब पकते पकते पक जाती है ऐसा बोले, तो श्रद्धालु के अधीन रहने वाली जो श्रद्धा है उसको विश्वास कहते हैं। ठीक है, अब मेरा जो श्रद्धेय है वो लीला करे, गुणहीन हो जाए, गुण सागर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब वो जो करते हैं अच्छा लगता है, ठीक है यार। अब वो जो श्रद्धा पहले उनकी जेब में थी वो बढ़ाते थे, अब वो मेरी संपत्ति हो जाए तब बोलते हैं विश्वास। वो श्रद्धालु की अपनी संपत्ति है, उसको श्रद्धेय भी चाहे तो तोड़ नहीं सकता, ऐसा बोले महाराज जी। अब आप जरा सोचिए, गोपियों की श्रद्धा कृष्ण तोड़ नहीं सकते थे, तोड़ नहीं सकते थे। वो चाहे खुद, आपको मैं दृष्टांत दे देता हूं। पार्वती माता के पास 7 ऋषि गए, हमारे शिव जी ने भेजा उनको कि जाओ परीक्षा लो।
अब पता नहीं ऋषि लोग परीक्षा देने गए थे कि लेने गए थे। कथा बड़ी विलक्षण है। जब वो जाते हैं, बोले अरे पार्वती जी आप कहां फंस गई? नारद जी के कहने से आज तक किसी का घर बसा नहीं है और आप उनका उपदेश सुनकर के घर बसाने चली हो। और नारद तो घर बिगाड़ू हुए, दक्ष के लड़कों को बरगला दिया, 10,000 लड़कों को बेचारे साधु हो गए, और आप गृहस्थ होना चाहती हैं उनके आशीर्वाद से। उल्टी बात करती हो आप। और किसको बताया ये? आज तक तो उसने झोपड़ी भी नहीं बनाई है, गृहस्थ कैसे बनेगा? तो शिव जी की उपासना करना चाहती हो, कपड़ा पहनना आता नहीं उसको। वो महाराज बड़ी बुराइयां करी। पार्वती अम्बा श्रद्धालु थे कि विश्वास था उनको? अब आ गया ना फर्क। गुण देख करके कर रही थी। उन्होंने कहा अरे ऋषियों तुम लोग बड़े बेवकूफ हो। ऋषि लोग बोले वो तो काम को जला दिया उसने, तो गृहस्थ आश्रम में तो काम की प्रधानता होती है, तो अब तो काम जला दिया उन्होंने। बोले वाह ऋषि लोग, तुम लोगों का ज्ञान धन्य है। अवलगी शंभु रहे सविकारा है। अब तक क्या भगवान शंकर में काम का विकार था? तुम्हारे जहां काम अब जा रहा, अब तुम्हारे ज्ञान में काम अब जला है। अब लगी शंभु रहे सविकारा। अब तक शंभु भगवान विकारी थे। हमरे जान, क्या बात की, हमरे जान सदाशिव जोगी। मेरे ज्ञान में तो शिव जी कभी विकारी हुए ही नहीं, हमेशा अकाम है, अभोगी है। ये पार्वती जी का ज्ञान है। ऋषियों को थप्पड़ मारा होगा कि तुम कैसे ऋषि बने घूमते रहते हो, तुमको भगवान का सही सही समझ ही नहीं है। ये देखो पार्वती अम्बा की श्रद्धा को हिलाना चाहते हैं, श्रद्धे की निंदा करके। ठीक है ना? पार्वती बोलती हैं अरे ऋषि तुम बेवकूफ लोग, तुम्हारी तो क्या औकात है? आप कहें ये है, इसको विश्वास बोलते हैं। आप कहें 7 बार महेशु, स्वयं महेश आकर के 100 बार कहें तजौन नारद कर उपदेशु, तो नारद जी का उपदेश छोड़ूंगी नहीं मैं। अब यह जन्म संभोहित हारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। ये विश्वास है, ये श्रद्धालु के हृदय में है। उसकी अपनी संपत्ति है, टूट नहीं सकती। बड़ी चीज है ये। दोनों चाहिए, शुरुआत श्रद्धा से, उसका पर्यवसान विश्वास में। दोनों हुए बोले फिर तो भीतर ही ईश्वर है, प्रकट हो जाता है। अगर ना होवे प्रकट नहीं होता।